लाश में एक बदतमीज और कुत्ते ने, कमीने और लुच्चे इंसान ने कुरान पाक की बेहुरमती करने की जुर्रत की, तो हम उस कमीने और लुच्चे इंसान को बताना चाहते हैं, अरे कमीने इंसान, तू क्या समझता है कि कुरान पाक के वारिस कोई नहीं, जबकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब अज़्ज़ा व जल ने लिया है। तू कौन है कमीना इंसान, कुरान पाक को जलाने वाला? हम उसकी मुज़म्मत करते हैं और उसकी मुज़म्मत के बारे में हम एहतिजाज करते हैं। हम ओहदेदारान से ये अपील करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और हम उस बंदे की तईद करते हैं कि जिसने उसके शेर के पंजे की तरह पंजा डाला और पीछे घसीट लाया। और मैं कहता हूं कि भरा मजमा था, वहां पुलिस वाले भी थे, तो पुलिस वालों ने उस नौजवान को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये बात फेसबुक पे गर्दिश कर रही है कि उस नौजवान को जेल में डाल दिया है और साथ उस कमीने इंसान को भी ले गए हैं। अब उसकी हकीकत पता नहीं चली कि वो भी जेल में है या कहीं और है। तो हम उस नौजवान की हिमायत करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जी एहतिजाज किया जाए, जनाब जी सड़कें बंद की जाएं, जनाब जी सिमें तोड़ दी जाएं। मैं कहता हूँ साहिब, तेरे सड़कें बंद कर देने से, तेरी सिमें तोड़ देने से, तेरा कुछ कर लेने से उनका कुछ नहीं जाने वाला। अगर तू आज 5, 7 या 10 या 1000 या 10,000 सिमें बंद कर देता है तो उन्हें क्या होना है? आज तू सड़कें बंद करेगा तो अपने मुल्क का नुकसान करेगा, उन्हें क्या होना है तेरे एहतिजाज से? हाँ, मैं बताता हूं तुझे एहतिजाज, अगर ये एहतिजाज तू कर सकता है तो फिर कर ले। खुदा की कसम, एक काफिर क्या, काफिरों की आने वाली नस्लें मुसलमानों के नाम से ना डरे तो फिर मेरा नाम बदल देना। ऐसा एहतिजाज मैं बताने चला हूं। आज वो मुसलमान जरा सुन लें जो कहते हैं बात पे आज जी सड़कें बंद करते हैं। अरे सड़कें बंद करके तुमने काफिरों को क्या नुकसान पहुंचाना है? उल्टा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे सड़कें बंद कर देने से मुसलमानों के कारोबार रुक जाएंगे, तुम काफिरों को क्या नुकसान पहुंचा रहे हो? वो तो खुश हो जाते हैं। अब सुन, मैं तुझे एहतिजाज बताता हूं। ऐसा एहतिजाज कर कि जब मुसलमान का नाम आए तो काफिरों की नस्लें कांप जाएं। ऐसा एहतिजाज कर। एहतिजाज ये है कि उस कमीने और बेगैरत और लुच्चे इंसान ने एक कुरान पाक को माअज़ल्लाह आग लगाई है, तो फिर तू 1000 हाफिज कुरान बना जा। उसने कुरान पाक को मिटाने की कोशिश की है ना, तो ऐसे बंदे रख जा जिसके सीने में कुरान पाक हो, ऐसे हाफिज बना जा, 1000 बना जा। ये तहरीक चल जानी चाहिए कि कुरान पाक याद को, हिफ्ज़ को, हिफ्ज़ को, हिफ्ज़ को। बस जहां से भी गुजरो यही आवाज आए कि अब बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। वो कुरान पाक को जला के ये साबित करना चाहता था कि कुरान के यहाँ काम मिट जाएंगे, तो तू फिर अपनी औलाद को आलिम बना जा, ताकि तेरी औलाद जो है कुरान पाक की तशहीर करने वाली हो, कुरान पाक को फैलाने वाली हो, कुरान पाक की वजाहत करने वाली हो, हदीस पाक को बयान करने वाली हो। ऐसी तेरी औलाद हो तो फिर बता कुरान के चर्चे होंगे कि नहीं? ऐसा कुछ कर जा। तो मैं कहता हूं एहतिजाज करना है तो ऐसे कर। काफिरों का एहतिजाज करना है तो वो नमाज नहीं पढ़ते, तू नमाज पढ़ और नमाज पढ़ने वाले बना के जा कि पता चले कि जनाब जी हमने कुरान पाक जलाया था, मुसलमानों को गैरत आ गई है। ये सड़कें बंद कर देना कौन सी गैरत है यार? ये सड़कें बंद करना कोई गैरत नहीं है साहिब। अगर गैरत खानी है तो फिर आज से तेरी नमाज भी कज़ा होनी चाहिए। गैरत खानी है तो आज से तू वो लिबास अपना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं। अगर गैरत खानी है तो आज से फिर तू सुन्नतों पे अमल कर। अगर गैरत खानी है तो फिर बच्चों को हाफिज़ कुरान बना। अगर गैरत खानी है तो फिर बच्चों को आलिम दीन बना दे। अगर गैरत खानी है तो फिर कुरान पाक को आम कर। और ये तेरा बाइकाट जब तक रहेगा तुझे सवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा तू जो बाइकाट कर ले, जो बाइकाट कर ले, चाहे सिमें तोड़ दे, उनकी कंपनियां बंद कर दे, उनकी कंपनियों से नौकरी खत्म कर दे, कुछ भी कर ले, उन्हें कुछ भी नहीं होना। ऐसा बाइकाट कर।
اور میری عہدے داران سے بھی عرض ہے کہ جناب مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت تجھے بھی آنی ہے، موت مجھے بھی آنی ہے، موت اس کتے بدتمیز کو بھی آنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اللہ نے تجھے عہدہ دیا ہے، تو بھئی اس کا ایکشن لے لینا چاہیے۔